खूनी बाबा चलकर बुल्ली के पास आए। खूनी बाबा ने कहा, अबे बुल्ली, ग्रैंडपा को मारकर तू क्या अपने आप को 30 मार खा समझता था? देखा तूने, ग्रैंडपा तो इस दुनिया से गया, अब सोच तेरा क्या होगा। बुल्ली ने कहा, अबे खूनी बाबे, तू ग्रैंडपा को मारकर अपने आप को क्या कोई बड़ा शेर समझता है? तुझे पता नहीं, लेकिन तुझसे भी बड़ा एक बबर शेर है, वो है हमारे बाबा। तू देखता जा, वो यहाँ आते ही होंगे, सोचना तुझे पड़ेगा कि अब तेरा क्या होगा। इतना बोलकर बुल्ली हंसने लगा। बुल्ली को उन पर हंसते देखकर खूनी बाबा को गुस्सा आ गया। खूनी बाबा ने पिंजरे को एक जोरदार किक मार दी। ईविल नन ने कहा, खूनी बाबा, ये बुल्ली सच कह रहा है। वो बाबा सच में शेरों का शेर बब्बर शेर है। वो बाबा बड़े बड़े मॉन्स्टरों पर अकेला ही भारी पड़ता है। मुझे पता है कि वो बाबा। तभी अचानक ईविल नन को एक बड़ा सा करंट का झटका लगा। ईविल नन लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। खूनी बाबा ने ईविल नन को मार दिया था। ग्रैनी ने कहा, खूनी भैया, आपने ये क्या कर दिया? ईविल नन को जान से क्यों मार दिया? आपको तो पता था कि ईविल नन मेरी खास सहेली थी। खूनी बाबा ने कहा, ग्रैनी बहना, तुम्हारी सहेली वो बाबा से डर रही थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। और हां, मैंने पहले भी कहा था, यहां जो डर गया समझो वो मर गया। ईविल नन तो गई, भूल जाओ उसे। बाबा गुल्ली और शॉन खूनी बाबा के रेगिस्तान में एंटर हो गए थे। दूर से एक मॉन्स्टर तीनों को जीप में जाते देख रहा था। मॉन्स्टर ने दूसरी ओर देखा और एक अजीब और भयानक आवाज दी। दूसरे मॉन्स्टर ने वो आवाज सुनी। उसने भी दूसरी ओर देखा और आवाज दी। इतनी भयानक आवाज सुनकर ग्रैनी और जेसन ने एक दूसरे के सामने देखा। खूनी बाबा ने कहा, क्या बहना, ये आवाज सुनकर डर गई क्या? ग्रैनी बहना, वो बाबा मेरे रेगिस्तान में आ चुका है। उसी का सिग्नल देने ये आवाज मेरे मॉन्स्टरों ने मुझे दी है। बाबा गुल्ली और शॉन खूनी बाबा की ओर आगे बढ़ रहे थे। एक और मॉन्स्टर ने तीनों को देखा। उसने भी खूनी बाबा को सिग्नल देने भयानक आवाज दी। गुल्ली ने कहा, बाबा, ये कैसी और कितनी भयानक आवाज थी? तभी शॉन ने पूछा, बाबा, क्या आपको पता है ये आवाज किसकी थी? बाबा ने कहा, शॉन, लगता है ये खूनी बाबा के मॉन्स्टर की ही आवाज होगी। अब वक्त आ गया है, हमें सावधान रहना होगा। तभी अचानक बाबा की जीप के सामने वो चारों मॉन्स्टर आ गए। बाबा ने जीप रोक दी। गुल्ली ने कहा, अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर! बाबा, अब हम क्या करेंगे? तभी बाबा जंप लगाकर जीप के बोनेट पर आ गए। बाबा ने अपनी शक्ति से वार करने अपना हाथ ऊपर उठाया। तभी वहां पर हल्क आ गया। हल्क ने कहा, बाबा रुक जाओ। बाबा ने अपनी शक्ति का वार रोक दिया। हल्क ने कहा, बाबा, ये मॉन्स्टरों को मैं देखता हूं, इन्हें तो मैं अकेला ही काफी हूं। आप जाओ और पहले गुल्ली को बचाओ। बाबा ने हां में इशारा किया और वहां से खूनी बाबा के महल की ओर चले गए। हल्क और चारों मॉन्स्टरों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई।
हल्क ने चारों मॉन्स्टरों को मार दिया था। बाबा गुल्ली और शॉन खूनी बाबा के महल पहुंच गए थे। बाबा और खूनी बाबा आमने सामने खड़े थे। गुल्ली और शॉन थोड़े दूर साइड पर खड़े रह गए थे। बुल्ली ने कहा, खूनी बाबे, अबे ओए खूनी बाबे, देख ले तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। अब तो तेरा ऊपर जाने का वक्त आ गया है। खूनी बाबा ने कहा, अच्छा तो वो बाबा तू है जिसका नाम ले लेकर ये बुल्ली बहुत उछल रहा था। बाबा ने कहा, हाँ वो बाबा मैं ही हूं, कोई शक? खूनी बाबा ने कहा, अरे बाबा मुझे नहीं लगता कि तू मेरी शक्तियों के सामने ज्यादा देर टिक पाएगा। बाबा ने कहा, वो तो वक्त ही बताएगा। चल आज मैं भी देख लेता हूं तेरी शक्तियों में कितना दम है। चला जा। बाबा और खूनी बाबा के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। गुल्ली ने कहा, शोन चलो हम बुल्ली को पिंजरे से बाहर निकालते हैं। तभी हल्क वहां आ गया। हल्क ने पिंजरे को उठाकर दूर फेंक दिया। हल्क ने ग्रेनी और जेसन की ओर देखा। ग्रेनी ने कहा, नहीं हल्क नहीं, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मेरा भाई खूनी बाबा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हल्क ने कहा, ग्रेनी तुम्हारे भैया को तो हमारे बाबा देख लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें ऊपर जाना होगा। हल्क ने ग्रेनी को जमीन से चिपका दिया। हल्क ने जेसन की ओर देखा और कहा, जेसन, ओ जेसन, अब तेरा क्या होगा? जेसन ने कहा, हल्क भैया मैं तो निर्दोष हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुरंत बुल्ली बोला, हल्क जेसन ने मुझे बहुत जोरों से घूसा मारा था, उसे भी मार दो, टपका दो उसे। हल्क ने जेसन को भी जमीन से चिपका दिया। जेसन भी मर चुका था। इस तरफ बाबा और खूनी बाबा एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे। खूनी बाबा ने कहा, अब बहुत हुआ बाबा, चल तुझे अब मेरी असली शक्ति दिखाता हूं। बाबा ने कहा, खूनी बाबे मैंने भी यही सोचा है, चल देखते हैं किसकी शक्ति ज्यादा पावरफुल है। दोनों ने अपनी अपनी शक्ति से एक दूसरे पर वार किया। ये क्या, बाबा ने तो दो शक्तियां साथ में ही मार दी। बाबा की एक शक्ति खूनी बाबा को लगी। बाबा ने बड़ी चालाकी से खूनी बाबा को चकमा दे दिया। खूनी बाबा मर गया।